Dear student, I am Dr. Praveen Kumar, Assistant Professor of Sociology, Government College, मंडी हरिया चरखी दादरी। आज हम इमाइल दुर्खिम के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और उसके सामाजिक तथ्य क्या है और सामाजिक तथ्य की विशेषता उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इमाइल दुर्खिम का जो जीवन चरित्र है वो क्या है। फ्रांस के सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री इमाइल दुर्खिम का जन्म 15 अप्रैल 1858 को फ्रांस के एपिनल नामक कस्बे में हुआ। दुर्खिम के माता पिता यहूदी थे। दुर्खिम को इसका लाभ भी मिला और परिवार में ही उन्होंने यहूदी दर्शन के बारे में बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया। वे अपनी प्रारंभिक जो शिक्षा के दौरान एक ईसाई टीचर के संपर्क में आए और उन्होंने हिब्रू शिक्षा भी ग्रहण की। इस प्रकार बचपन में ही दुर्खिम को यहूदी और ईसाई धर्म का ज्ञान हुआ। दुर्खिम ने ईसाई धर्म और यहूदी धर्म पर बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया। 1893 में दुर्खिम को पेरिस विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त हुई और उनका जो शोध का जो ग्रंथ था उसका टाइटल था समाज में श्रम विभाजन। दुर्खिम का विवाह लुई डेफ्रू नामक महिला से हुआ और उनके 2 संतानें थी। एक पुत्री जिसका नाम मेरी था और दूसरा पुत्र जिसका नाम आंद्रे था। 15 नवंबर 1917 को यानी 59 वर्ष की आयु में ही उनका देहांत हो गया। दुर्खिम की शारीरिक मृत्यु हो गई, किंतु समाजशास्त्री अवकाश में वे हमेशा ध्रुव तारे की तरह सदा ही चमकते रहेंगे और भावी पीढ़ी के समाजशास्त्रियों का हमेशा मार्गदर्शन भी करते रहेंगे। दुर्खिम पर अनेक विचार दार्शनिकों का प्रभाव पड़ा। दुर्खिम समाजशास्त्र के जनक अगस्त कॉम्टे से प्रभावित थे। उन्होंने कॉम्टे से प्रत्यक्षवाद को ग्रहण किया। निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग, वर्गीकरण जो कि वैज्ञानिक विधि के आवश्यक तत्व हैं। दुर्खिम ने सामाजिक घटनाओं एवं सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के लिए भी इसे आवश्यक बताया। दुर्खिम ने कॉम्टे से प्रत्यक्षवाद के साथ साथ सोशलिज्म भी ग्रहण किया। दुर्खिम एक समूहवादी विचारक भी थे। उनका मानना था कि प्रत्येक सामाजिक घटना के पीछे सामाजिक कारण होते हैं। ये विचार दुर्खिम ने डी बोनाल्ड तथा डी मिस्ट्रेट से ग्रहण किए। दुर्खिम अंग्रेज समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर से भी प्रभावित थे। दुर्खिम ने हर्बर्ट स्पेंसर से उद् विकास के सिद्धांत को ग्रहण किया और उन्होंने समाज के उद् विकास का यांत्रिक दृढ़ता से साविक दृढ़ता मैकेनिकल सॉलिडिटी टू ऑर्गेनिक सॉलिडिटी की तरफ बढ़े। वुंट ने विश्व की सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की और वुंट से प्रभावित होकर ही दुर्खिम ने समाजशास्त्र में भौतिक वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाने की वकालत भी की।
दुर्खिम की जो प्रमुख कृतियाँ हैं वो निम्न हैं। द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जो 1893 में प्रकाशित हुई। दूसरी पुस्तक थी द रूल ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, 1895 में प्रकाशित हुई। नंबर 3 सुसाइड, जो 1897 में प्रकाशित हुई। और नंबर 4 द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, जो 1912 में प्रकाशित हुई। फिर एजुकेशन एंड सोशोलॉजी 1922 ईस्वी में प्रकाशित हुई। फिर सोशोलॉजी एंड फिलोसफी, जो 1924 में प्रकाशित हुई। मॉरल एजुकेशन 1925 में। और समाजशास्त्र एंड संत साइमन, जो 1925 में प्रकाशित हुई। और समाजवाद, जो 1928 में प्रकाशित हुई। तो दुर्खिम ने अलग अलग जो कंसेप्ट हैं वो दी हैं, जैसे डिवीज़न लेबर इन सोसाइटी, द रूल ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, जिसमें सामाजिक तथ्य के बारे में बताया है। इसी प्रकार आत्महत्या के बारे में भी उन्होंने बताया है। इसी प्रकार इमाइल दुर्खैम ने धर्म के प्रकार्यवाद के बारे में भी विस्तृत रूप से चर्चा की है। अब हम सोशल फैक्ट क्या है, यानी व्हाट इज सोशल फैक्ट, सामाजिक तथ्य क्या है, उसके ऊपर हम विस्तृत चर्चा करेंगे और उसकी विशेषता के बारे में जानेंगे। दुर्खिम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के रूप में सामाजिक तथ्यों पर की विवेचना की। सामाजिक तथ्य वे तथ्य हैं जो सामूहिक चेतना से संबंधित हों और जो व्यक्तिगत चेतना से स्वतंत्र हों। सामाजिक तथ्यों के दबाव से ही व्यक्ति एवं समूह व्यवहार करते हैं। सामाजिक तथ्य की परिभाषा करते हुए इमाइल दुर्खैम ने बताया है, सामाजिक तथ्य व्यवहार का वह पक्ष है जिसका निरीक्षण विषयिक रूप से संभव है और जो एक विशेष ढंग से व्यवहार करने को बाध्य करता है। एक अन्य स्थान पर भी इमाइल दुर्खैम लिखते हैं, सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने, अनुभव करने के वे तरीके हैं जिसमें व्यक्तिगत चेतना से बाहर भी अस्तित्व को बनाए रखने की उल्लेखनीय विशेषता होती है। समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम, यानी जो इमाइल दुर्खैम की जो पुस्तक है द रूल ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड के प्रथम जो अध्याय की अंतिम पंक्ति में सामाजिक तथ्य को विस्तृत रूप से इमाइल दुर्खैम ने समझाया। सामाजिक तथ्य क्रिया करने का एक स्थायी अथवा अस्थायी तरीका है जो व्यक्ति पर बाहरी दबाव डालने में समर्थ होता है, अथवा पुनः क्रिया करने का एक तरीका है जो किसी समाज में सामान्य रूप से पाया जाता है, किंतु साथ साथ जो व्यक्ति अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र या पृथक अस्तित्व रखते हैं। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि सामाजिक तथ्य क्रिया करने अथवा व्यवहार के तरीके हैं। इन क्रिया करने के तरीकों में दुर्खिम मानव के सोचने, विचारने, अनुभव करने के तरीकों को शामिल करता है जो स्थायी अथवा अस्थायी हो सकते हैं। कुछ सामाजिक तथ्य स्थायी होते हैं, जैसे उदाहरण है आत्महत्या, विवाह, मृत्यु की संख्या में किसी भी समाज में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, अतः इनकी वार्षिक दर लगभग स्थायी एवं स्थिर होती है, इसलिए इन्हें सामाजिक तथ्यों की श्रेणी में रखा जाता है। अब हम सामाजिक तथ्य की विशेषता के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। नंबर 1, सामाजिक तथ्य काम करने, सोचने, अनुभव करने के तरीके हैं। सामाजिक तथ्यों की दुर्खिम द्वारा दी गई परिभाषा से स्पष्ट है कि सामाजिक तथ्य समाज अथवा समूह में काम करने, सोचने और अनुभव करने का एक तरीका है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति अपने विवाह के बारे में सोचता है तब वह यह सोचता है कि विवाह साथी का चुनाव वह अपने परिवार, वर्ग, जाति, शिक्षा, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति आदि के अनुरूप हो। उसकी इसी सोच पर ही सामाजिक दबाव है।
अतः यह सोच ही सामाजिक तथ्य है। हमारे व्यवहार और सोच विचार समाज की देन है और समाज ही इनकी उत्पत्ति का स्रोत है। हम सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा समाज में विभिन्न प्रकार से व्यवहार करना सीखते हैं। समाज से ही हम सीखते हैं क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। ये सब हमें समाज बताता है। नंबर 2, सार्वभौमिकता। सामाजिक तथ्य सार्वभौमिक होते हैं। इनका प्रचलन पूरे समाज में पाया जाता है और सभी समाज के सदस्य इसका पालन करते हैं। सामाजिक उत्पत्ति। सामाजिक तथ्य व्यक्ति की व्यक्तिगत चेतना की उपज नहीं बल्कि सामूहिक चेतना के परिणाम है। इनकी उत्पत्ति समाज से होती है, समाज से ही होती है तथा इनका विकास समाज के इतिहास से जुड़ा होता है। जैसा समाज होगा वैसा उसका मिजाज होगा। जैसे हिंदू कल्चर में बड़ों के पैर छूना, उनको प्रणाम करना इत्यादि। नंबर 4, सामाजिक तथ्य पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किए जाते हैं। यानी सामाजिक तथ्य पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किए जाते हैं। सामाजिक तथ्य सामाजिकरण के माध्यम से सीखे जाते हैं। पुरानी पीढ़ी से हम सीखते हैं और नई पीढ़ियों को हम हस्तांतरित करते रहते हैं। दीपावली, होली, रक्षाबंधन आदि त्योहार को कैसे मनाया जाएगा, इस दिन घर में क्या भोजन बनेगा, किस प्रकार के वस्त्र पहने जाएंगे आदि सभी बातें परिवार से ग्रहण करते हैं। इसलिए जो सामाजिक तथ्य हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। नंबर 5, सामाजिक तथ्य सीखे जाते हैं। सामाजिक तथ्य समाज की उपज है, सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा सीखे जाते हैं। शिक्षा सामाजिकरण का एक सशक्त साधन है। औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति सामाजिक तथ्यों को सीखता है। परिवार के लोग व्यक्ति या को सिखाते हैं किस प्रकार उसको अभिवादन करना है, किस प्रकार के वस्त्र पहनने हैं, किस संस्था में किस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करनी है। हमें समाज के कानून जो हैं, विश्वास है, रिचुअल है, ये सब चीज़ें हमें समाज से सीखने को मिलती हैं। सामाजिक तथ्य सामूहिक चेतना और सामूहिक प्रतिनिधान के रूप में समाज में हमेशा मौजूद रहते हैं, जिन्हें व्यक्ति सीखता रहता है और अपने जीवन में उनका अनुसरण करता रहता है और फॉलो करता रहता है। अगली जो विशेषता है बाह्यता। सामाजिक तथ्य की एक विशेषता है कि ये समाज के वैज्ञानिक के व्यक्तिगत विचार, व्यक्ति चेतना और अधिकार क्षेत्र से बाहर होते हैं। इन पर व्यक्ति विशेष के विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इनका अस्तित्व व्यक्ति की स्वतंत्रता से परे होता है। सामाजिक तथ्यों की उत्पत्ति सामूहिक चेतना से होती है, इसलिए ये व्यक्तिगत तथ्यों से अलग और भिन्न भी होते हैं। जैसे पानी जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, फिर भी पानी न तो हाइड्रोजन है और न ऑक्सीजन, यानी पानी का अपना अपना एक स्वतंत्र और पृथक अस्तित्व है। अगला जो है बाध्यता। सामाजिक तथ्य की यह एक विशेषता है। इनका पालन व्यक्ति के लिए बाध्यमूलक होता है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति व्यक्तिगत चेतना से परे होती है, बल्कि इनकी जो उत्पत्ति है वो समाज से या सामूहिक चेतना के परिणाम से होती है। अतः व्यक्ति के लिए दबावकारी होते हैं।
व्यक्ति से बाहर की वस्तु होने के कारण ही ये व्यक्ति पर एक विशिष्ट प्रकार का व्यवहार करने के लिए दबाव डालते हैं। तो इस प्रकार दुर्खिम कहता है कि सामाजिक तथ्य की सामाजिक तथ्य बाध्यमूलक भी हैं। तो दुर्खिम ने इसको बड़े स्पष्ट कहा है कि एक सामाजिक तथ्य बाह्य दबाव की शक्ति से पहचाना जाता है, जिसका प्रयोग यह व्यक्ति पर करता है अथवा व्यक्ति में प्रयोग कर सकने के योग्य है, और इस शक्ति की उपस्थिति उसके लिए एक विशिष्ट अनुमति से या उसका उल्लंघन करने पर ही इसका पता चलता है। जैसे कोई व्यक्ति रूटीन में कार्य करता रहता है, यदि समाज उसका विरोध करता है तो उसको व्यक्ति को झेलना पड़ेगा। तो ये है मतलब सामाजिक तथ्य की विशेषताएं।